नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, बचपन से हमारे दादा दादी, नाना नानी, हमारे बड़े हमें कोयल और कौवे की कहानी सुनाते आए और ये कथा हमें इस भाव से सुनाते आए कि देखो तुम्हें कैसा बनना चाहिए। वो हमेशा कहते थे कि देखो कोयल को कितनी सुंदर कूक करती है, कितना मीठा बोलती है, जिसे सभी लोग सुनना चाहते हैं। ऐसा चाहते हैं कि घर में, घर के पेड़ पे या आसपास वो बैठे और कूकती रहे, हम उसकी मीठी आवाज़ सुनते रहें। और वहीं जब कौवा आकर के घर की मुंडेर पर बैठता है तो तुरंत ही पत्थर लेकर के लोग बाहर निकल जाते हैं और उसे मारने लगते हैं कि चल उड़ यहाँ से, राइट? क्योंकि वो कर्कश बोलता है। सीख हमें यही देना चाहते थे हमारे बड़े कि हमेशा मीठा बोलो, क्योंकि मीठा बोलेंगे तो जीवन में सुख, शांति और सफलता प्राप्त करेंगे। मीठा बोलेंगे तो लोकप्रिय रहेंगे। मीठा बोलेंगे तो सबके दिलों में राज्य करेंगे। सारे कार्य सरलता से, सहजता से संपादित होंगे और तुम मीठा बोलोगे तो दूसरे भी तुमसे मीठा बोलेंगे। सचमुच मीठे बोल की बहुत ज़्यादा महिमा है। इससे हमारा जीवन मधुर हो जाता है, संबंध मधुर हो जाते हैं, सारे कार्य सहजता और सरलता से संपादित होते चले जाते हैं। इसीलिए आज का सुवाक्य हमने खास इसी मीठी वाणी पर लिया है। आइए सुनते हैं। ओम शांति। जीवन में व्यक्ति की पहचान उसकी वाणी से ही हो जाती है। वास्तव में इंसान का व्यक्तित्व व उसकी शिक्षा उसकी बोली से स्पष्ट पता चल जाती है। और इसीलिए कहते हैं कि मीठी वाणी बोलना काम नहीं आसान, जिसको आती ये कला होता वही सुजान। परंतु यदि मन में कड़वाहट है तो मुख से मधुर बोल बोलना भी बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए सबसे पहले अपने मन को साफ रखें। अपने मन के सारे गिले शिकवे बेहद के माता पिता परमपिता परमात्मा को देकर हल्के हो जाएं। सर्व के प्रति शुभ भावना रखकर सभी से बोलें तो देखेंगे कि आपका हर बोल माधुर्य से भर जाएगा, हर एक के दिल में एक अमिट छाप छोड़ जाएगा और सबसे ज़रूरी आपके संबंधों में मिठास घोल देगा। ओम शांति। मित्रों, किसी ने कहा है कि बोल हमारे ऐसे होने चाहिए जो गालियां नहीं बल्कि तालियां मिलें। सचमुच कितनी सुंदर सी बात है ना। और जब मीठे बोल होंगे तो तालियां ही मिलेंगी, लोग अप्रिशिएट ही करेंगे, लोग हमारे पास ही आना चाहेंगे। तो ऐसे बोल आज से हम बोलना शुरू करें जो लोग मुंह पे या फिर पीठ पीछे गालियां नहीं लेकिन तालियां बजाएं। तालियों की बात इसलिए कर रहा हूँ मित्रों क्योंकि ये भी एक थेरेपी है। हमारी बोल भी तालियां हमें प्रदान करें और वैसे भी अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए हम ताली बजाया करें, क्योंकि क्लैपिंग थेरेपी ये भी एक नई थेरेपी आजकल आई है जो हमारे स्वास्थ्य को बहुत अच्छा रखती है। ये बहुत ही सिंपल है लेकिन इफ़ेक्टिव है। थोड़े समय यदि आप इसे करते हैं तो आप बहुत सारी बीमारियों से मुक्त रह सकते हैं। इसी पर सुंदर प्रकाश लेकर के हमारे बीच हैं भवानी स्वामीनाथन जी। ओम शांति। आज की इस कड़ी में कुछ हम हट के बात करेंगे, क्योंकि अब तक हम सिर्फ फूड, न्यूट्रिशन, उसके बारे में बात कर रहे थे। आज का एक बहुत सुंदर टॉपिक है जिसको कहते हैं क्लैपिंग थेरेपी। आप सोच रहे होंगे क्लैपिंग थेरेपी है क्या? क्लैपिंग थेरेपी को हम समझने की कोशिश करते हैं जैसे हमारी हथेली जो है, इन हथेलियों में हमारे सारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं। मतलब ये सारे पॉइंट्स हैं इंटरनल ऑर्गन्स के, जहाँ पे हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, हार्ट, स्प्लीन, ये सारी चीज़ें हमारी उंगलियों में, हर जगह में ये सारे पॉइंट्स हैं। अब हमारी बॉडी की जो एनर्जी है ये कहीं कहीं रुक जाती है। जैसे जैसे एज होता है, हम सही डाइट नहीं लेते तो एनर्जी फ्लो रुकने लगती है। तो जैसे एनर्जी फ्लो रुकती है तो हमें बीमारियां होने लगती है। तो हम जब ये क्लैपिंग थेरेपी करते हैं तो इससे हमारी वो एनर्जी सेंटर्स जो है, वो फ्लो जो है वो अच्छी तरह से खुलने लगता है, एनर्जी फ्लो करने लगती है। तो वो क्लैपिंग थेरेपी हम कैसे करें? उसके लिए
मैं आपको दिखाना चाहूँगी। हम थोड़ा सा कोई भी ऑयल आप अपने हाथ में ले लें, 1 से 2 बूंद, और शुरुआत में जैसे वार्मिंग अप एक्सरसाइज करते हैं ना, उस तरह से हम इस तरह अपने हाथों में ऑयल लगा लेते हैं। उसके बाद हमें इस जो सारे हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को हमें एक्टिवेट करना होता है। तो एक एक स्टेप है, जिसको पहला स्टेप है हम ऑयल लगा के इस तरह से हाथों को मलते हैं, जिससे हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। फिर हम अपने उंगलियों को इस तरह से खींचते हैं ताकि हमारी उंगलियों के जितने पॉइंट्स हैं वो एक्टिवेट हो जाए। उसके बाद हम इस तरह से अपने उंगलियों को एक दूसरे के अंदर फंसाते हैं। उसके बाद हम इस तरह से पीछे के तरफ अपने हाथों को रब करते हैं, फिर इस तरह से क्लैपिंग करते हैं, इस तरह से, फिर इस तरह से, और फिर लास्ट में जो हमारे पुराने ज़माने में, जो अभी भी पुराने ज़माने में नहीं कहूँगी, अभी भी मंदिरों में जो भजन कीर्तन किया जाता है तो उसमें क्लैपिंग करते हैं। और ये बहुत डीप साइंस है। अगर आप देखेंगे ना, जब बच्चा प्राइज़ लेने स्टेज पे जाता है तो सब लोग क्लैप करते हैं उसको प्रोत्साहन देने के लिए, लेकिन क्लैपिंग से हमारी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स में एक्टिवेट होने लगती है और हमारी एनर्जी फ्लो बहुत अच्छी होती है। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स करके हम अपने हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं, क्योंकि सारा जो कहते हैं ना, योर हेल्थ इज़ इन योर हैंड्स, तो हमारे हाथ में हमारा स्वास्थ्य है। तो ज़रूर इस क्लैपिंग थेरेपी को ट्राई कीजिएगा। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं सुख का मुख्य सिद्धांत है स्वास्थ्य और स्वास्थ्य का मुख्य सिद्धांत है कसरत। यदि कसरत करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। और आज हमने बहुत ही सहज लेकिन इफ़ेक्टिव क्लैपिंग थेरेपी के बारे में जाना। तो आज से तालियां बजाना प्रारंभ कर दीजिएगा, जो आपके स्वास्थ्य के लिए सचमुच बहुत हितकर हैं। जब कभी अच्छी बातें सुनते हैं तब भी तालियां, और वैसे भी इसे स्वास्थ्य के लिए भी खाली पेट सुबह सुबह ज़रूर बजा लिया करें। वैसे भी कहते हैं कि ज़माने में हज़ारों दर्दमंद हैं, लेकिन खुशियाँ बांटने वाले चंद हैं। तो बजाइए तालियां दिल खोल कर, क्योंकि तालियां तो वैसे भी फ़ायदेमंद हैं। तो ये बात कही जाती है, सचमुच फ़ायदेमंद ताली को हम अपनी दिनचर्या में अब ज़रूर शामिल करेंगे और संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर बढ़ेंगे। और आइए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले सेगमेंट विशिष्ट जन की बातें विशेष में, जिसमें आज हमारे बीच एक विदेशी मेहमान हैं अपने सुंदर से अनुभव के साथ। What, in terms of your spiritual understanding, before you came into Brahma Kumaris, were you kinda on similar lines, the principles or, whatever is talked about, the knowledge here? Was there any kind of friction at any point where you thought, like, maybe, is this true, not true? There is nothing like conflict, because I'm seeing the similarities, because we have one God. Right. Yeah, we have one God. Before I got my knowledge, I was a Catholic. Yes, Roman Catholic. So everything we do in Roman Catholic, I see similarities here. Okay. Yeah, we have the Supreme Father. We go to the Supreme Father to worship Him. We go to the Supreme Father to honor Him. We go to the Supreme Father for our needs. For everything. For everything. Right. So when I came here, it's still the same thing. Wow. I think I'm equally in the right place. Right. Because initially when sister told me about it, I said, I hope it's not all those... Right. Yeah, right. So I said, okay, let me just give it a try. Let me see. Right. Because I'm interested in the knowledge. So when she started giving me the knowledge, I got the revelation. Yeah, I know that we have one Father, and we are the children. We all are connected to the Father. And this is the same thing we have in Catholic Church. We have God. He is just like the vine, and we are the branches. Right. We are linked to the vine, right, the seed of the tree. Right, right. So it's still the same thing. Right. बड़ी ही प्यारी और प्रेरक सी बातें, जीवन में अमल में लाने योग्य।
और ऐसी ही प्रेरक बातें ब्रह्मा कुमारीज भी हमें नित्य सिखाती हैं, जो जीवन को श्रेष्ठता से और साथ ही साथ सुंदर अनुभव से भरने वाली होती हैं। अनुभव युक्त बातें ही सचमुच जीवन में कारगर साबित होती हैं। और एक अनुभव की बात जो ब्रह्मा कुमारी संगठन के द्वारा लगातार सिखाया जाता है जन जन को, वो ये कि कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच कर बोलो और तौल कर बोलो। ये बड़ा ही प्यारा सा स्लोगन है, एक प्यारा सा सिद्धांत हम अपने जीवन का बना सकते हैं, जिस मीठी वाणी की बात आज हम प्रारंभ में कर रहे थे। सचमुच मित्रों, जब वाणी पर ऐसा नियंत्रण होता है, वाणी में ऐसी माधुर्य को हम घोल देते हैं, सोच कर बोलते हैं, तौल कर बोलते हैं, तो सामने वाले के हृदय को जीत लेते हैं और हमारा कार्य सहजता से संपादित हो जाता है। और यही सुंदर सीख और इसी प्रकार की अनेक शिक्षाएं ब्रह्मा कुमारी जो प्रदान कर रही हैं जन जन को, उसे ही हम प्रतिदिन देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। आइए देखते हैं। ब्रह्मा कुमारीज बोरीवली के प्रभु उपवन सेवा केंद्र में युवाओं के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम का विषय था मूड मैप्स वेयर आई एम गोइंग। इस कार्यक्रम में 300 से ज्यादा युवाओं ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का आरंभ दीप प्रज्वलन से किया गया। ब्रह्मा कुमारी दिव्या बहन ने अपनी शुभ प्रेरणा देते हुए कहा कि किसी भी कार्य में सफलता तब मिलती है जब हम स्थिर रहते हैं। अशांत मन किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं निकाल सकता। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ऑथर एंड मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर अनु मेहता, गिरजा गोपीनाथ जी, मुंबई बीजेपी के यूथ विंग के प्रेसिडेंट तजिंद्र सिंह तेहवाना जी उपस्थित थे। डॉक्टर अनु मेहता ने अपने वक्तव्य में कहा कि यहाँ इतना प्यार और ज्ञान है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं सितारों की दुनिया में आ गई। वहीं गिरजा गोपीनाथ जी ने अपने भाषण में युवाओं के संगठन से बनी एनर्जी और हाई वाइब्रेशंस की सराहना की। मुंबई बीजेपी के यूथ विंग के प्रेसिडेंट तजिंद्र सिंह तेहवाना ने कहा कि यूथ में एनर्जी बहुत होती है और उसको सही दिशा में लगाना हमारा फर्ज है। ब्रह्मा कुमारी रीतू बहन ने कई इंटरैक्टिव एक्टिविटीज के द्वारा युवाओं को बताया कि हम खुद अपने जीवन के डायरेक्टर बने और जब मूड ठीक ना हो तब हम खुद से ही कट कहे। सुप्रीम डायरेक्टर परमात्मा की हमसे जो उम्मीद है उसके अनुसार खुद को चलाए तो जीवन में बेहतरीन रोल प्ले कर सकेंगे। मित्रों, बोल पर आज का सुंदर सबरंग केंद्रित रहा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम 1.5-2 साल के होते हैं तब से बोलना शुरू करते हैं और जीवन पर्यंत बोलते रहते हैं। लेकिन एक बहुत प्यारी सी बात किसी ने कही है कि व्यक्ति को बोलना सीखने में 1.5-2 साल लगते हैं जब वो शुरुआत करता है। लेकिन क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, ये सीखने में पूरी उम्र निकल जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण सी बात है मित्रों। सचमुच हम ऐसे बोल बोलें जो बहुत ही मिठास से भरे हुए हों, ऐसे बोल बोलें जो सुकून से भरे हुए हों, औरों के दिलों में मरहम लगाने का कार्य करें, ना कि घाव देने का कार्य करें। जिसको कबीरदास जी कह गए हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। सचमुच ऐसी शीतल वाणी का यदि हम प्रयोग करते हैं, मीठी वाणी का प्रयोग करते हैं, तो हम अपने जीवन में आगे से आगे बढ़ते चलेंगे, औरों के दिलों पे राज्य करते चलेंगे और साथ ही चारों तरफ खुशी के ही प्रकंपन बिखेरते चलेंगे। और हम सब यही तो अपने जीवन के माध्यम से चाहते हैं। तो अपनी वाणी में इस सुंदर भाव को ज़रूर धारण कीजिएगा और मिठास चारों ओर बांटते चलिएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, ओम शांति।